मेरा 9J क्लास कम बच्चे आए हैं। विवेक आ गया है, हिमांशु आ गया है, यस गुड। आकाश राज, प्रिया कुमारी, बारबी, अंजलि, श्रुति, श्रेया सिंह, शरण्या। चलो भाई चेहरा थोड़ा थोड़ा दिखाओ सब लोग, ऑन करो वीडियो ताकि मैं देखूं पहचानूं। क्लास टीचर को पहचानना भी तो चाहिए बच्चों को कि कौन है मेरे क्लास के बच्चे। यस गुड आफ्टरनून मैम। यस गुड आफ्टरनून। आज मैं शुरू कर रही हूँ। अच्छा आप लोग ये बताइए, गद्य और पद्य का सिलेबस देखकर जरा जल्दी से बताओ तो, और कुछ बाकी रह गया है? जुलाई महीने में देखो तो शिवांगी, और क्या? नो मैम हो गया मैम, गिल्लू बचा है। हाँ मैम गिल्लू बचा है चैप्टर पढ़ाने के गिल्लू, लिए। गिल्लू तो संचयन में है ना, मैं स्पर्श की बात कर यस रही हूँ, गद्य और मैम। पद्य की। गद्य और पद्य में हो गया ना सब? नो मैम बाकी सब पूरा हो गया है। बाकी मैम सब कोर्स कंप्लीट है। बाकी सब कंप्लीट। यस मैम। चलिए, आदमी नामा हो ही गया, एक फूल की चाह हो ही गया, रहीम हो ही गया, ठीक है। चलिए दुख का अधिकार, एक धूल बाकी रह गया है, तो धूल को भी मैं पढ़ा दूंगी, हो सकता है उसमें से क्वेश्चन आए। जब वो सिलेबस में है तो मैं पढ़ा ही दूंगी उसको, लेकिन पहले संचयन पढ़ा लूंगी उसके बाद। अच्छा ये देख के बताओ तो, सूचना लेखन भी है ना तुम लोगों का? सूचना लेखन, हाँ है यस ना? मैम। हाँ। यस मैम। चलिए तो आज मैं सूचना लेखन से संबंधित तुम लोगों को लिखवा रही हूँ, ठीक है। आज का डेट देते हुए लिखिए, हेडिंग में लिखिए सूचना लेखन। जारा भी आ गई है, सब बच्चे, आकाश, शिवांगी, प्रिया, चलिए गुड। चलिए लिखिए आज का सूचना लेखन। इंग्लिश में भी है ना, जानते हो ना नोटिस? इंग्लिश में यस मैम। हाँ हम नोटिस। 8 Yes, में पढ़े हो ma'am. नोटिस? यस मैम। हाँ वही उसी यस का। मैम। देखो जिन बच्चों की हिंदी अच्छी होगी उनकी ऑब्वियसली इंग्लिश भी अच्छी होगी, जिनकी इंग्लिश अच्छी होगी हिंदी भी अच्छी होगी, दोनों का चोली दामन का साथ है, ठीक है। तो इसलिए सूचना लेखन कोई नई चीज नहीं है, नई विधा नहीं है। सूचना यानी किसी को सूचित करना, ठीक है, सूचना सूचित करना। चलिए इसके बारे में पहले जो इसके रूल्स हैं, इसको कहते किसे हैं, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। सूचना लेखन, चलिए स्टार्ट कीजिए लिखना। सूचना लेखन, फिर मैं इसका फॉर्मेट इसके बाद जब नेक्स्ट कक्षा होगी तो उसमें मैं क्लास में ब्लैक बोर्ड पर बता दूंगी, ठीक है। अभी फिलहाल जो लिखाना है उसके मैं लिखवा रही हूँ। सूचना लेखन कम शब्दों में, सूचना लेखन कम शब्दों में। पत्र जो मैंने दिया था वो लिखना हो गया? यस मैम। यस मैम। तुम लोगों का बारबी हो गया लिखना? यस मैम। प्रिया, आकाश, सारा, सबका हो गया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। कोई भी होमवर्क दिया जाए उसको कंप्लीट करके रखोगे बच्चों, क्योंकि स्कूल खुलने पर फिर सारा करेक्शन भी होगा, ठीक है ना। तो पहले से तैयार करके रखोगे। चलिए लिखिए, सूचना लेखन कम शब्दों में, कम शब्दों में, औपचारिक शैली में। क्या बात है स्पर्श, कहाँ थे अब तक? हाँ मैम ज्वाइन नहीं हो पा रहा था, अभी ज्वाइन हुआ है। था। अच्छा चलो आ गए। यस मैम। ओके। कम शब्दों में, औपचारिक शैली में लिखी गई जानकारी होती है। सूचना लेखन कम शब्दों में, औपचारिक शैली में लिखी गई, औपचारिक शैली में लिखी गई जानकारी होती है। यानी सूचना लेखन कहते किसे हैं? इसमें शब्द बहुत कम होते हैं और इसकी शैली जो है औपचारिक होती है, ठीक है। क्योंकि आप जिसको सूचना दे रहे हैं वो आपका कोई बहुत खास नहीं है, सूचना जो है वो आम सूचना ही होती है ना।
जनहित में होती है सूचना, मास स्केल पर लोगों तक किसी बात को पहुंचाना, ठीक है। तो इसीलिए इसकी जो शैली होती है वो औपचारिक होती है। तो औपचारिक शैली में लिखी गई जानकारी होती है। पूर्ण विराम। किसी विशेष सूचना को किसी विशेष सूचना को सार्वजनिक करना, सार्वजनिक जरा लगे हाथों बता दो, सार्वजनिक का विलोम क्या होगा? बताओ, सार्वजनिक शब्द का विलोम क्या होगा? सोचो, दिमाग में थोड़ा सा बल डालो। सार्वजनिक मतलब सबके बीच में, है ना, मतलब कोई उसमें लुकाव छुपाव नहीं है। उसका विलोम व्यक्तिगत नहीं होगा? हाँ Yes, ma'am. होगा ना, व्यक्तिगत। चलिए, Yes, ma'am. अपने शब्द भंडार की वृद्धि कीजिए, शब्द भंडार बहुत पुअर है। चलिए, किसी विशेष सूचना को सार्वजनिक करना, किसी विशेष सूचना को सार्वजनिक करना सूचना लेखन कहलाता है। किसी विशेष सूचना को सार्वजनिक करना सूचना लेखन कहलाता है। पूर्ण विराम। अब इसके बाद लिखिए नंबर 1, यानी सूचना लेखन कैसे लिखा जाता है। नंबर 1 में सबसे पहले क्या होगा? सबसे ऊपर केंद्र में यानी सेंटर में, जब हम लोग लिखेंगे तो सेंटर में, सबसे ऊपर केंद्र में सूचना जारी करने वाली, सबसे ऊपर केंद्र में सूचना जारी करने वाली, सूचना जारी करने वाली संस्था, कॉमा, कार्यालय या समूह का नाम लिखा जाता है। सबसे ऊपर केंद्र में सूचना जारी करने वाली संस्था, कार्यालय या समूह का नाम लिखा जाता है। यानी जो सूचना लिखने वाला जो संस्था है, वो कौन संस्था है, या कोई ऑफिस है, कोई कार्यालय है, या किसी व्यक्ति की तरफ से, किसी समूह की तरफ से सूचना आ रही है ना, तो इसका नाम लिखा जाता है सबसे ऊपर, यानी बीचों बीच, एकदम सेंटर में, नंबर 1 में। समझ में आ गया सबको? हाँ, नेक्स्ट Yes, पॉइंट, yes, ma'am. पॉइंट 2। Yes, ma'am. सूचना को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे। सूचना शब्द मध्य में लिखा जाता है, यानी पेज के बीचों बीच, मध्य में, सेंटर में, सूचना शब्द मध्य में लिखा जाता है। पूर्ण विराम। यानी जैसे ऊपर आप लिख दिए, ऑफिस का नाम लिख दिए, या कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई संस्था है, उसका नाम लिख दिए, या किसी समूह की तरफ से है वो लिख दिए सबसे ऊपर, और उसके जस्ट नीचे सेंटर में लिखेंगे सूचना शब्द। ओके, सूचना शब्द मध्य में लिखा जाता है। सूचना को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, सूचना के बाद, जैसे अब आपने सूचना भी लिख लिया, अब उसके बाद क्या लिखेंगे? सूचना के बाद बाईं ओर, यानी लेफ्ट साइड, सूचना के बाद बाईं, बा दीर्घ ई अनुस्वार, बाईं ओर सूचना लिखने की दिनांक, सूचना लिखने का दिनांक होगा कि नहीं होगा, सूचना लिखने का दिनांक लिखा जाता है। सूचना के बाद बाईं ओर सूचना लिखने का दिनांक, यानी लेफ्ट साइड में सूचना जो आप भेज रहे हैं वो किस तारीख को भेज रहे हैं, दिनांक लिखा जाता है। ठीक है,
उसके बाद लिख लिए, ये लिख लिए सब लोग। नेक्स्ट 4 Yes, नंबर, ma'am. फिर केंद्र में, फिर सेंटर में आ जाना है केंद्र में। फिर केंद्र में सूचना का, फिर केंद्र में सूचना का आकर्षक व, फिर केंद्र में सूचना का आकर्षक व संक्षिप्त शीर्षक लिखा जाता है। यानी जब सूचना दे रहे हैं उसका शीर्षक भी तो लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे ना, तो वो फिर केंद्र में लिखा जाता है। फिर केंद्र में सूचना का आकर्षक, मूर्धन्य स रेफ होगा, आकर्षक व संक्षिप्त शीर्षक लिखा जाता है। फिर केंद्र में सूचना का आकर्षक व संक्षिप्त शीर्षक लिखा जाता है। यहाँ तक हो गया सबका? Yes, सभी बच्चे ma'am. क्लास चल रहे हैं? Yes, ma'am. यस। यस Next. मैम। 5वां पॉइंट, सूचना 2-3 वाक्यों में ही लिखी जाती है। सूचना 2-3 वाक्यों में ही लिखी जाती है, कॉमा, सूचना 2-3 वाक्यों में ही लिखी जाती है, कॉमा, जिसमें सूचना 2-3 वाक्यों में ही लिखी जाती है, कॉमा, जिसमें दिनांक, कॉमा, समय, दिनांक, समय, कॉमा, समयावधि, समयावधि यानी समय की अवधि, समयावधि, समय, और समयावधि मतलब समय कितने समय तक, समय का जो जिसको कहते हैं 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे, वो समयावधि। व स्थान, समयावधि व स्थान, ब्रैकेट में लिख लो कब और कहां, ब्रैकेट में लिख लो स्थान के बगल में कब और कहां, और फिर ब्रैकेट बंद कर दो। कब और कहां की सूचना दी जाती है। यानी जो सूचना हम 3-4 वाक्यों में लिखेंगे, उसमें मुख्य रूप से क्या लिखेंगे, यानी जो सूचना दे रहे हैं उसमें दिनांक लिखेंगे, समय लिखेंगे, समयावधि कितने समय की के बारे में बताएंगे, स्थान कब और कहां, इन सभी बातों की जानकारी दी जाती है। ठीक है, की सूचना दी जाती है। नेक्स्ट 6 पॉइंट, यहां तक हुआ सबका? सारा हो गया? सारा? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। बाकी सबका, सभी बच्चों का हो गया? हाँ, चलो। Yes, ma'am. यस तत्पश्चात, Yes, ma'am. तत्पश्चात मतलब मैम हो गया। तत्पश्चात, ये बताओ तत्पश्चात को हिज्जे के साथ जरा पढ़कर मुझे कोई बच्चा सुना दे। तत्पश्चात को कैसे पढ़ेंगे हिज्जे के साथ? मैम तप संयुक्त तालव बोलो, आधा, तत संयुक्त, तहा त, फिर तप संयुक्त, यस, मैम तप संयुक्त तालाव्य श संयुक्त आकार हाँ, तालाब में श छ संयुक्त, फिर उसके बाद आकार आकार, उसके बाद मैम त, पूरा त नहीं होगा, त हल चिन्ह, मैम त हलंत। हाँ, त हलंत, ठीक है। हाँ, त, तप संयुक्त, तालाब श छ संयुक्त, आकार, त हलंत, ठीक है। हिज्जे के साथ में पढ़ना सीखो, तब याद रख पाओगे वर्तनी। तत्पश्चात बाई ओर, बाई, आकर बा, दीर्घ ई अनुस्वार, बाई यानी लेफ्ट, बाई ओर सूचना लिखने वाले का नाम। अब भाई सूचना कौन दे रहा है उसका नाम भी होना चाहिए ना। तो तत्पश्चात बाई ओर सूचना
लिखने वाले का नाम, कॉमा, पद व संपर्क विवरण, यानी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जिसको कहते हैं, संपर्क विवरण, यानी जो सूचना भेज रहा है उसका कैसे उसको हम कांटेक्ट करेंगे, तो उसका कांटेक्ट डिटेल्स भी होना चाहिए ना, संपर्क विवरण लिखे जाते हैं। तत्पश्चात बाईं ओर सूचना लिखने वाले का नाम, कॉमा, पद व संपर्क विवरण, ब्रैकेट में लिख लो इंग्लिश में चाहो तो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखे जाते हैं। ठीक है, पूर्ण विराम। अंतिम पॉइंट, सूचना बॉक्स में ही लिखी जानी चाहिए, यानी सूचना लिखने के लिए एक बॉक्स बनाना होता है, उसी के अंतर्गत सूचना लिखी जाती है। सूचना बॉक्स में ही लिखी जानी चाहिए। सूचना बॉक्स में ही लिखी जाती है। हो गया, लिखी जानी चाहिए, पूर्ण विराम। नेक्स्ट हेडिंग लिखो तुम लोग, ध्यान रखने योग्य बिंदु। ध्यान रखने योग्य बिंदु, यानी किन किन पहलुओं पर, किन किन पॉइंट्स पर हम ध्यान दें। ठीक है, सूचना रखने योग्य बिंदु। पहला पॉइंट इसमें लिखो, सूचना सारगर्भित हो। सूचना सारगर्भित, यानी सूचना में आलतू फालतू बातें नहीं लिखी जाती हैं, टू द पॉइंट लिखी जाती है। ठीक है, सारगर्भित, दंत स आकार र, ग, भ ह्रस्वी का रे, त, सारगर्भित। सूचना सारगर्भित होनी चाहिए, सारगर्भित होनी चाहिए एवं 50-60 शब्दों में, एवं 50-60 शब्दों में ही होनी चाहिए। सूचना सारगर्भित होनी चाहिए एवं 50-60 शब्दों में ही होनी चाहिए। उससे ज्यादा वैसे परीक्षा में दे दिया रहता है कि कितने शब्दों में लिखना है, अपने मन से आप उसमें नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, सूचना सारगर्भित हो, कॉमा, 50-60 शब्दों में ही होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, सूचना, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखो, सूचना शब्द, सूचना शब्द और शीर्षक, शीर्षक को भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखो। यानी किन किन शब्दों को मोटे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। उसमें हो गया एक सूचना और दूसरा हो गया शीर्षक। सूचना शब्द और शीर्षक शब्द को मोटे अक्षरों में लिखा जा सकता है। मोटे अक्षर मतलब बोल्ड लेटर में, बोल्ड मतलब बोल्ड लेटर, मोटे अक्षर, मैम बोल्ड लेटर। हाँ, तो हिंदी में क्या करोगे, उसको कम से कम 2 बार 3 बार लिख दोगे ताकि वो पूरी तरह से विजिबल, बाकी जो वाक्य हैं उनसे वो थोड़ा अलग हो। ठीक है, इसलिए सूचना शब्द और शीर्षक शब्द को मोटे अक्षरों में लिखा जा सकता है या उन्हें रेखांकित किया जा सकता है। या तो मोटे अक्षरों में लिखो या फिर उन्हें रेखांकित किया जा सकता है। अगर बोल्ड लेटर में नहीं लिख रहे हैं तो फिर उनको रेखांकित भी आप कर सकते हैं, सूचना को और शीर्षक को। ठीक है, ताकि वो अन्य वाक्यों से थोड़ा पृथक दिखाई पड़े। ओके, नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, सूचना की भाषा, सूचना की भाषा सरल, सूचना की भाषा सरल, कॉमा, प्रभावपूर्ण और मर्यादित होनी चाहिए। और मर्यादित, म य आकार रेफ, द ह्रस्वी का त, मर्यादित होनी चाहिए। सूचना की भाषा सरल, प्रभावपूर्ण और मर्यादित होनी चाहिए।
सूचना अन्य पुरुष में लिखी जाती है। सूचना जब लिखी जाती है तो वो अन्य पुरुष में लिखी जाती है। सूचना अन्य पुरुष में लिखी जाती है। अंतिम पॉइंट लिखो। सूचना लेखन में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लिखो, उसमें 5W 5 लिखो और फिर उसके बगल में W लिखो। 5W या सूचना लेखन में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत लिखो 5W या 5 का, उसको भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में 5 का प्रयोग होना चाहिए। 5W या 5 का। W का मतलब होता है व्हाट, क्या। W से शुरू हुआ ना, व्हाट, Where? यानी 5 जो W है उसका क्या मतलब है। Why क्यों, when कब, where कहाँ, और who कौन। यानी 5 क या 5W ये होना चाहिए। चलिए लिख लीजिए। पहला जो है व्हाट लिखो, WHAT, व्हाट डैश देकर क्या। पहला W स्टैंड फॉर व्हाट, क्या। दूसरा वाई, WHY, वाई डैश देकर लिखो क्यों, यानी क भी आ रहा है ना, 5 क कहो या 5W कहो तो वाई क्यों हो गया। तीसरा व्हेन, कब डैश देकर कब। चौथा वेयर, वेयर डैश कहाँ, क ह आकार चंद्र बिंदु कहाँ। और पांचवा हु, WHO हु डैश कौन। यानी 5W या 5 क हो गया ना। ये 5 चीज आपकी Yes, ma'am. सूचना में होना मस्ट है। क्या सूचना है, क्यों सूचना है, कब की सूचना है, कहाँ की सूचना है, भेजने वाला कौन है। आ गई बात समझ में। हाँ, Yes, ma'am. 5 Yes, का ma'am. से याद रखेंगे। इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट है, 5 नंबर हो गया, 6 नंबर पॉइंट। 6, लिखावट सुंदर व स्पष्ट होनी चाहिए। लिखावट सुंदर व स्पष्ट होनी चाहिए, कॉमा, लिखावट सुंदर व स्पष्ट होनी चाहिए तथा प्रस्तुतिकरण प्रभावशाली होना चाहिए। तथा प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुति त में दीर्घिकार होगा या ह्रस्वीकार होगा। हम हर्षवीकार। नो, दीर्घिकार। हम दीर्घिकार। जब करण लग गया तो ये दीर्घिकार हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपकी कोई प्रस्तुति है तो सुंदर प्रस्तुति, उस समय ह्रस्वीकार होगा, लेकिन जब प्रस्तुतिकरण लिखेंगे तो दीर्घिकार होगा। ठीक है, प्रस्तुतिकरण प्रभावशाली होनी चाहिए। प्रस्तुतिकरण प्रभावशाली होनी चाहिए। नेक्स्ट 7वां पॉइंट, सूचना लेखन में व्यक्तिगत जानकारी न दें, यानी आप पर्सनल किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन उसमें न दें। ठीक है, क्योंकि सूचना जो है मैंने पहले ही लिखवा दिया वो सार्वजनिक होती है, और इसीलिए मैंने आप लोगों से पूछा था कि सार्वजनिक का विलोम क्या होता है, व्यक्तिगत होता है। ठीक है, तो व्यक्तिगत शब्द आ गया ना। हाँ, सूचना लेखन में व्यक्तिगत जानकारी न दें। ओके, सूचना लेखन में व्यक्तिगत जानकारी न दें। नेक्स्ट पॉइंट, सूचना की उपयोगिता का कारण स्पष्ट होना चाहिए। सूचना की उपयोगिता का कारण स्पष्ट होना चाहिए।
सूचना की उपयोगिता का कारण स्पष्ट होना चाहिए। पूर्णविराम। ठीक है, सूचना की उपयोगिता का कारण स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नीचे पंक्ति में लिखिए, छात्रों को परीक्षा में सूचना लेखन में प्रश्न में दी हुई सूचनाओं का ही प्रयोग करना चाहिए। यानी प्रश्न में जो सूचना के लिए टॉपिक दिया हुआ है उसी का प्रयोग करना चाहिए, है ना। यानी जो आपका प्रश्न है उसी को आधार बनाकर सूचना लिखना है, अपने मन से नहीं। ठीक है, तो छात्रों को परीक्षा में सूचना लेखन में प्रश्न में दी हुई सूचनाओं का ही प्रयोग करना चाहिए। सूचनाओं का ही प्रयोग करना चाहिए तथा शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। ओके, हो गया। यस मैम। अब Yes, ma'am. ये बताओ, चलिए एक यहाँ तक तो सबका हो गया। चलिए पहले एक बॉक्स, यस मैम। Yes, एक ma'am. पेज में पूरा एक बॉक्स बनाइए। हो गया मैम। एक बॉक्स बनाए पूरे, यस मैम। सब लोग दिखाओ अपना कैसे बनाए हो, पेंसिल से। हाँ, बड़ा सा बॉक्स पूरे पेज में। ठीक है, पूरे पेज में एक बॉक्स बनाओ और बीच में सेंटर में लिखो, बीच में लिखो अब जैसे मान लीजिए आप सोसाइटी की तरफ से कोई सूचना दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी आप अपने अपार्टमेंट में रह रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक अपार्टमेंट का नाम ऐसे लिख रही हूँ। ठीक है, गीतांजलि सोसाइटी। गीतांजलि, ग दीर्घिकार गी, त आकार अनुस्वार, ज ल क्या होगा, ह्रस्वीकार या दीर्घिकार? दीर्घिकार। दीर्घिकार। गीतांजलि, गीतांजलि सोसाइटी, दंत सौकार सो, दंत स आकार सा, य ट दीर्घिकार टी, गीतांजलि सोसाइटी। एकदम बीच में लिख रहे हो ना, एकदम बीच बीच में लिख रहे हो ना, गीतांजलि Yes, ma'am. सोसाइटी, Yes, ma'am. अल्प विराम, अल्प विराम पटना। ठीक है, अल्प विराम पटना, हो गया। अब ये पहला यस मैम। कहाँ से हो रहा है, मतलब ये कहाँ से, वेयर, पहला इसमें पॉइंट आ गया ना, मैम वेयर। गीतांजलि यानी ये सोसाइटी। सूचना कहाँ से आ रही है, गीतांजलि गीतांजलि सोसाइटी। गीतांजलि सोसाइटी पटना। अब उसके ठीक उसके नीचे लिख दो सूचना, सूचना शब्द लिखकर रेखांकित कर दो, सूचना। अब ये सूचना क्या है भाई, सूचना लिखकर उसको अंडरलाइन कर दो। ठीक, गीतांजलि सोसाइटी के एकदम नीचे। ठीक है, सूचना शब्द लिखकर अंडरलाइन। फिर लेफ्ट साइड, अब लेफ्ट साइड की ओर आइए, बॉक्स में ही लेफ्ट साइड। ठीक है, क्योंकि ये तो सारा सेंटर में लिखा जा रहा है ना, लेफ्ट साइड में आइए। आज का तारीख दीजिए, आज कितना तारीख है, 19 जुलाई, 19 जुलाई, ज हर्षु का जू, ल आकार ला, दीर्घ ई, 19 जुलाई 2021, 2021। ठीक है, हो गया। अब ठीक Yes, सेंटर में आ ma'am. जाइए, फिर सेंटर में आइए। ठीक है, एकदम सूचना जहां लिखे है ठीक उसी के नीचे सेंटर में। अब सूचना का टॉपिक क्या है भाई,
टॉपिक है होली मिलन समारोह। होली मिलन, होली मिलन में योजक चिन्ह होगा होली मिलन समारोह, होली मिलन समारोह। अब मान लीजिए आपके जो हर अपार्टमेंट में सेक्रेटरी होते हैं ना, तो सेक्रेटरी की ओर से सूचना आई है, आपके अपार्टमेंट का नाम हो गया, शब्द आ गया, डेट आ गया, विषय भी आ गया कि भाई किस चीज से संबंधित सूचना आप भेज रहे हैं, सेक्रेटरी साहब जो है सचिव, तो वो होली मिलन समारोह। अब होली मिलन समारोह के नीचे भी पूरा रेखा खींच दीजिए। मैंने लिखवाया था ना, या तो बोल्ड लेटर में लिखे या फिर रेखा खींच दीजिए, तो रेखा खींचना ज्यादा आसान है। ठीक है, होली मिलन समारोह, उसके नीचे रेखा खींच दीजिए। सभी बच्चे लिख लिए? हाँ, यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब ठीक लेफ्ट साइड से ही शुरू कीजिए लिखना, यानी जगह छोड़ना नहीं है। जहां पे आप लकीर खींचे हुए हैं ना, उसी लकीर से सटाकर आपको लिखना है। सोसाइटी के सभी सदस्यों को, लिखना शुरू करें, एक लाइन छोड़कर भी लिख सकते हैं। ठीक है, होली मिलन समारोह के ठीक एक लाइन छोड़कर नीचे लिखिए सोसाइटी के सभी सदस्यों को, और बॉक्स के अंदर ही लिखेंगे, बॉक्स से बाहर नहीं जाएंगे। सोसाइटी के सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है। सूचित, दंत सा बड़ाऊ की मात्रा यानी दीर्घकार, च हर्षिकार त, सूचित। सोसाइटी के सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि, काम के बाद कि, याद है, नाम के बाद की, यस काम के बाद की। काम के बाद की। हाँ, काम के बाद की। ये फॉर्मूला याद रखोगे, कभी गड़बड़ नहीं होगा। याद है मैम। हाँ, सूचित किया जा रहा है, मैंने काम किया जा रहा है, तो काम के बाद के, नाम के बाद की। ठीक है, तो सोसाइटी के सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि हर वर्ष के समान, हर वर्ष के समान इस वर्ष भी, हर वर्ष के समान इस वर्ष भी सोसाइटी में, इस वर्ष भी सोसाइटी में होली मिलन, होली मिलन में योजक चिन्ह होगा, होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। हर वर्ष के समान इस वर्ष भी सोसाइटी में होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है, पूर्ण विराम। समारोह का विवरण इस प्रकार है, समारोह का विवरण इस प्रकार है। समारोह का विवरण इस प्रकार है, डैश दे दीजिए। उसके बाद उसके नीचे लिखिए, पहला नंबर नहीं देना है, दिन, दिन, दिन लेकर डैश। दिन का मतलब क्या हो गया, किस दिन, दिनांक ही ना लिखेंगे वहां, हम कोई भी डेट। दिनांक आप लिख लेंगे। ठीक है, अरे बात समझ में, कोई भी दिनांक देकर ईयर के साथ। यस मैम। ठीक है, ये आपका हो गया दिनांक, दिन या दिनांक। ठीक, दिन के नीचे लिखेंगे समय, समय लिखकर डैश दीजिए, और समय भी लिखना है ताकि सभी जितने फ्लैट में रहने वाले लोग हैं सबको पता चल जाए कि किस दिन को मनाया जा रहा है। समय डैश अपराहन, अ प र आकार, ह हल चिन्ह न, अपराहन, अपराहन यानी दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक, पूर्ण विराम। अपराहन 3 बजे से 6 बजे तक, पूर्ण विराम। समय के नीचे अब लिखिए स्थान। अब स्थान भाई कहाँ पे ये समारोह हो रहा है, होली मिलन समारोह, तो स्थान भी लिखेंगे ना। स्थान लेकर डैश दीजिए, सोसाइटी का मांगलिक भवन, यानी सोसाइटी में एक आपका मांगलिक भवन है जो वहां के सारे फ्लैटियर्स के लिए बना हुआ है। सोसाइटी का मांगलिक भवन, म का मा, अनुस्वार क, ल हर्षी का ली क, मांगलिक भवन, पूर्ण विराम।
ठीक है, मांगलिक भवन। यहाँ हो गया पूर्ण विराम। अब जस्ट उसके नीचे फिर लिखिए कार्यक्रम में प्रवेश, कार्यक्रम में प्रवेश, कार्यक्रम में प्रवेश पास द्वारा ही किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रवेश पास द्वारा ही किया जाएगा। अब ऐसा ना हो कि बाहर से बहुत सारे लोग घुस जाएं, आसपास के लोगों को भी पता चले कि भाई यहाँ होली समारोह हो रहा है, चलो घुस चलते हैं। इसीलिए वहां पे क्या चीज की व्यवस्था रहेगी? पास की। तो जो पास दिखाएगा उन्हीं को अंदर जाने की अनुमति मिलेगी। तो कार्यक्रम में प्रवेश पास द्वारा ही किया जाएगा। पूर्ण विराम। पास के लिए, पास के लिए अधो हस्ताक्षरी यानी काउंटर साइन जिनका रहता है, पास के लिए अधो हस्ताक्षरी ध का धो, ह दंत स त संयुक्त आकार अक्षर र दीर्घ का री अधो हस्ताक्षरी से संपर्क करें। यानी अधो हस्ताक्षरी मतलब नीचे जिनका हस्ताक्षर किया हुआ है, यानी सेक्रेटरी।